हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तरों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीएचएसएल हो, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझिएगा और इसे नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर रहें और सभी क्वेश्चंस आपको आ जाएं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से आप चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग देख सकते हैं। ठीक है, 57%। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है हमारे भारत में? ये सब आपको कमेंट बताना, लेकिन चलिए हम ये बता देते हैं, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, इसका सही 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और वह 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछेगा तो आप उसे समझ नहीं पाते, लेकिन अगर ये याद रखेंगे रात और दिन बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 1011 वर्ष। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, इसको आप नोट करते जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे आपका फ्रेंड ही पूछ लेता है कि हमें ये इसका आंसर बताओ, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो आपको याद नहीं होगा। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, 1011 वर्ष, सीधा आंसर बोल देंगे। ठीक है, तो इसे आप लिखते चलिएगा। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 ईस्वी में से 1781 ईस्वी में। सातवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ देंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर है अक्ष पर झुकी है। अब 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई थी? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता आपकी समाप्त हुई थी 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 2006 प्लूटो। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, पृथ्वी में भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो प्लूटो होगा। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो इसका सही आंसर है 24 अगस्त 2006 को। आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 डेज यानी 88 दिन लेता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, बुध में भी हमने छोटा की मात्रा लगाना भूल गए हैं, सूर्य में भी। तो 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे पास का शुक्र, सबसे दूर का वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध व शुक्र के जो उपग्रह नहीं हैं। देखिए, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक है, देखिए जैसे पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं। ठीक है, और जैसे प्राकृतिक उपग्रह हैं सिर्फ चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध है ऐसा ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और सबसे चमकीला और सबसे गर्म कोई ग्रह है तो वो है शुक्र। ठीक है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो इसकी साधारण सा आंसर है पृथ्वी। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीव रहते हैं। आप भी रहते हैं, आप पृथ्वी पे तो हैं, आप बाहर थोड़ी हैं पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का देखिए चंद्रमा, ये प्राकृतिक उपग्रह है, इसकी हमने बात की। और कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल, ठीक है, वो अलग होता है, अलग है। जो हम ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं उपग्रह, सैटेलाइट जिन्हें कहते हैं, तो वो कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल है, और ये प्राकृतिक है, नेचुरल है उपग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट नहीं करेंगे तो आपके लिए घाटा है, हमें तो नहीं, हम तो आपको पढ़ा के चले जाएंगे, बाकी आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जल की उपस्थिति है, जल पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो इस पूरी सीरीज़ में हमने 19 क्वेश्चंस को पढ़ा है, जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे कोई आप एंट्रेंस देने वाले हों, DU का, JNU का, AU का, BHU का, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे भी पहले हमारी बहुत सारी सीरीज़ पड़ी है सामान्य ज्ञान की, आप देख रहे होंगे लगातार हमारी सीरीज़ आ रही है, 1 2 3 4 लगातार आ रही है, जन सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस को आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट करते चलिए, जिससे आगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।